हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको अभ्यास 16B पढ़ा रहे हैं। इसमें से 1 से 4 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से आपको बता चुके हैं, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है 1 से 4 नंबर क्वेश्चन तक, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। हाँ सर, नहीं समझ में आया तो आपको हम फिर से बता देंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़ते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। इसका आपने मेथड सीख चुके हैं। इसके पहले वाली यानी इसके जो पहले वाली वीडियो बताए हैं, जिसमें लिखा हुआ पासे और सिक्के को उछालने पर आने वाली घटना, तो उसमें आप अच्छे से पढ़ भी चुके हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी पर आधारित है, लेकिन कैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है उनके मेथड को समझना है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और मेथड को सीखते हैं। कह रहा 2 पासे को एक साथ फेंके जाने या पासे पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। यानी पासे पर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है, तो निम्नांकित घटनाओं के समुच्चय के रूप में लिखिए। तो जो हमने बताया था सैंपल स्पेस, वही हमारा क्या है, समुच्चय के रूप में। कह रहा है प्राप्त योग सम संख्या हो। फिर कह रहा है प्राप्त योग 3 का अपवर्त मतलब 3 के पहाड़े में हो। प्राप्त योग 4 से न्यून हो, 4 से कम हो। प्राप्त योग 10 से अधिक हो। तो आइए सबसे पहले एक पासे को अगर उछालते हैं 2 बार या एक साथ एक जोड़ा पासा उछाला जाए, तो उस पर कौन कौन सी घटना आती है, आप अच्छे से पढ़े हो, 36 घटना आती है। तो उनको सबसे पहले हमें क्या करना, बनाना पड़ेगा। तो पासे पर दो पासे को एक साथ उछालने पर घटना। तो सबसे पहले घटना बना लो। अगर हम बात करते हैं एनएस की बात करते हैं, तो ये आता आपको बताए थे 36। तो 36 लिखने का तरीका आप जानते हो कैसे लिखा जाता है, हमने अच्छे से बताया। तो 1, 1 पहले ये लिख लीजिए, तभी आप छांट पाओगे। 1, 2 हो जाएगा, फिर 1, 3 हो गया, 1, 4 हो जाएगा, और 1, 5 हो गया, और फिर कितना 1, 6 हो जाएगा। फिर ऐसे 2, 1 होगा, 2, 2 हो जाएगा, और 2, 3 हो गया, 2, 4 हो जाएगा, 2, 5 हो गया, और 2, 6 हो जाएगा। फिर 3, 1 हो जाएगा, 3, 2 होगा, 3, 3 हो जाएगा, 3, 4 होगा, 3, 5 होगा, और 3, 6 हो जाएगा। फिर 4, 1 हो जाएगा, और 4, 2 होगा, 4, 3 हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा, फिर 4, 5 है, फिर 4, 6 है। फिर 5, 1 होता है, 5, 2 हो जाएगा, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6 हो जाएगा। फिर लास्ट में 6, 1 होगा, 6, 2 हो जाएगा, 6, 3 हो गया, 6, 4 हो गया, 6, 5 हो गया, 6, 6 हो गया। ये इतना आपको प्राप्त हो गई। इसमें से जितनी घटना हमें निकालना था 36 घटनाएं, वो 36 घटनाएं आपको अच्छे से प्राप्त हो गई। अब सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। कहा गया है कि प्राप्त योग, सबसे पहला कहा गया है इसमें प्राप्त योग सम संख्या। क्या लिखा है, प्राप्त योग सम संख्या है, योग सम संख्या हो। अब आपको इसी में से ढूंढना है कि उनका जब जोड़ा जाए तो सम संख्या आ जाए। चलिए जोड़ते हैं इनको, ऐसे लिखते जाए मजले ब्रेकर। जैसे 1, 1 जोड़ो कितना 2, तो 1, 1, 1, 2 जोड़ो 3 हो जाएगा, 3, 1 कितना 4, इसलिए लिखेंगे 1, 3 हो जाएगा। तो और फिर आगे देखो, या ऐसे देखोगे ये विषम सम है सम। देखो 1, 1 जोड़ोगे, ये ऐसे लाइन में देखते चलो, सब आसानी से आपको मिल जाएगी। या ऐसे देखोगे कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसमें देखोगे तो उसमें भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 1, 3 हो गया, 1, 5 हो नहीं सकता, 1, 6, 1 और 5 जोड़ोगे 6 हो जाएगा। तो कितना 1, 5 हो गया, और 1, 6 जोड़ोगे 7 होगा, क्योंकि कह रहा है सम संख्या होने के लिए। तो हमने फिर 2, 1, 3 होगा, फिर 2, 2 कितना 2, 2 हो गया, 2, 3 नहीं हो सकता, 2 और 4 6 हो जाएगा, इसलिए 2, 4 दोनों को जोड़ना है। कह रहा है प्राप्त योग, यानी इनको जोड़ो, 4, 2, 6 इसलिए ले लिया। फिर 5, 2, 7 होगा, 6, 2, 8, यानी 2, कितना हो जाए 6 हो जाएगा। फिर इसमें 3, 1 होगा, 3, 1 हो गया, 3, 2 नहीं हो, 3, 2, 5 हो, 3, 3, 6 हो जाएगा, यानी 3, 3 हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ोगे, अभी इसमें खत्म नहीं हुआ, फिर 3, 4, 7 हो जाएगा, 3, 5
3 5 हो गया, और फिर 3 6 ये हो नहीं सकता, 9 हो जाएगा। फिर 4 1 5 होगा, 4 2 4 3 7 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 4 4 हो गया, 4 5 9 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, 4 6 हो गया। फिर देखिए 5 1 तो 6 होगा, इसलिए इसमें लिख सकते हैं 5 2 7, 5 और 3 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ोगे तो सम आना चाहिए, ध्यान देना इनको जोड़ने। 5 4 9 होगा, इसलिए नहीं, 5 5 10, तो ये 5 5 हो जाए, और 6 5 11, इसलिए ये नहीं हो सकता। फिर 6 1 7 हो जाए, 6 2 होगा, 6 2 हो गया। फिर 6 3 9 हो जाए, 6 4 6 4 हो जाएगा। फिर देखो 6 5 11 हो जाए, और 6 6। ये इतनी घटना हो जाएगी जो आपको प्राप्त होगी अगर एक पासे एक जोड़ा उछाला जाए पासे का, तो आपको टोटल ये घटना प्राप्त हो जाएगी जो आपसे कह रहा था, तो वो आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। चलिए दूसरा कह रहा है कि आगे सेकंड नंबर पढ़ो। फिर इसमें कहा जब जो कहा है वो करना है, प्राप्त योग 3 का अपवर्त, अपवर्त हो, या हम लिख सकते हैं 3 का गुणज, मतलब 3 का पहाड़ा आवे। ठीक, चलो जैसे लाइन से भी बताया वैसे देखते चले जाओ। इसमें लिखा हुआ है 1 1, जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। इसमें देखो 2 1 3, तो 1 कामा कितना आ जाएगा, अगर लिखेंगे s बराबर s लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें, या 1 कामा कितना 2 कामा 1 हो जाएगा, सॉरी 1 कामा 2 है, पहले 1 कामा 2 है। फिर इसके बाद देखो 1 कामा 3 नहीं होगा, 1 कामा 4 नहीं होगा, 1 कामा 5, ये 6 हो जाएगा, योग गुणन, तो 3 दूनी 6, 1 कामा 5 हो गए, 1 कामा 7, 2 कामा 1 हो जाएगा, 2 कामा 1 होगा, 2 कामा 2 नहीं होगा, 2 कामा 3, 2 कामा 4, 2 कामा क्या होगा 4 होगा, 2 कामा 5 7 हो जाएगा, 6 2 8, ये नहीं हो सकता, 3 1 4 होगा, 3 2 5, 3 3 6, 3 कामा कितना 3 हो गया। फिर 3 कामा 4 7 हो जाएगा, 3 5 3 8 होगा, 6 3 9, यानी 3 कामा कितना होगा 6 होगा। सबको ऐसे ही हमें क्या करना, मिलाने चलता है, ऐसे हम लिखते हुए चल रहे हैं। फिर 4 कामा 1 होगा, वो नहीं, 4 कामा 2, यानी 4 2 6 होगा, इसलिए 4 कामा 2 हो गया। 4 3 7 होगा, 4 4 8 नहीं, 5 4 कितना 9, तो 4 कामा 5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे 6 4 10, ये नहीं होगा, 5 कामा 1 होगा, क्योंकि 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आगे 5 कामा 2 नहीं होगा, 5 5 3 8 होगा, 5 4 9 हो जाएगा, तो 5 कामा 4 हो जाएगा। फिर 5 कामा नहीं होगा, और 5 कामा 6 नहीं होगा, 6 कामा 1 7 है, 6 2 8 हो जाएगा, 6 3 9, यानी 6 कामा 3 हो जाएगा। 6 कामा 6 4 10 हो, 6 5 11, और 6 कामा 6 ये हो जाएगा। ये उसने पूछ रहा था कि हमें जो निकालना है ऐसे ही निकालना है, तो सबको ऐसे ढूंढना पड़ेगा, वो ऊपर से ढूंढकर ही निकाल सकते हो, अन्यथा आप कहीं से नहीं निकाल सकते हो। देखो अगले में कह रहा प्राप्त योग 4 से न्यून हो, न्यून का मतलब 4 से कम हो, तो फिर जोड़ा जाए। देखो 1 1 जोड़ो, तो 1 1 क्या 2 होगा, 2 1 3 होगा, 1 2 होगा, और 3 1 4, और 2 2 4, 3 1 4, इसलिए ज़्यादा नहीं, यही 3 आएंगे, तो इन्हीं तीनों को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 कामा 1 होंगे, और फिर कितना 2 कामा 1 होंगे, 1 कामा 2 हो जाए, बस यही इतना आएगा, क्योंकि इनको जोड़ोगे 4 से कम है, 1 1 2 2 1 3 2 1 3, और जैसे हम जोड़ते हैं 4 से न्यून कह रहा है 4 से कम होना चाहिए। फिर लास्ट है चौथा, इसी में चौथा देखो लिखा हुआ है प्राप्त योग 10 से अधिक है, 10 से अधिक हो, तो 10 से अधिक देखो कौन कौन सा जोड़ा जाए, यहां से देखो ये है लाइन 6 4 10, देखो 5 5 10, और ये क्या हो 6 4 10, इसमें कह रहा है। और फिर देखो 6 5 11, इसको ये 10 की लाइन होती है, ऐसे जाओगे ये 11 की लाइन है, ये 12 की है, और इससे जाओगे तो ये 9 की लाइन है, ये 8 की है, और ये क्या है 7 की, ऐसे चलते चले जाओगे ये 8 की लाइन है, ठीक है, और ये वाली क्या है 9 की लाइन। तो इसमें क्या कह रहा है 10 से अधिक हमें लेना है, तो 10 से अधिक कितना 6 5 11 ये हो जाएगा, अगर आप ले लोगे तो 5 कामा 6 होगा, और 6 कामा 5, और लास्ट में 6 कामा 6, ये इसका आंसर हो गया। ये इसमें कह रहा है मझले ब्रैकेट में जब लिखते हैं तो समझ के रूप में आ जाता है, तो आपको ये समझ में आ चुका। चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 नंबर, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अभी हमने 5 किया, थोड़ा सा ऐसे इसमें भी जटिल है, और आपको जैसे बताए थे वैसे इसको भी बनाना है। चलिए देखो, कह रहा है कि 3 सिक्के को एक साथ उछाले, निम्नलिखित घटनाओं के समुच्चय के रूप में लिखे, कोई चित्र प्रकट नहीं होते हैं,
केवल एक चित्त प्रकट होता है, कम से कम 2 चित्त प्रकट होता है, तीनों चित्त आते हैं। तो जो जैसे कह रहा है वैसे आपको बनाना है। तो आप 3 सिक्के का अच्छे से सीख चुके होंगे, उसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगा कि कोई 3 सिक्का अगर आपको मिल जाए तो उसकी घटना कितनी होती है और कैसे बनती है। चलिए सबसे पहले बनाते हैं 3 सिक्के को उछालने पर घटना। तो बताइए इसकी घटना कौन कौन सी होती है। आपको याद भी होगा कि इसमें सबसे पहले एच 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 होता है, ट्रिपल एच, फिर एच एच टी हो जाएगा, फिर एच टी टी होता है, फिर टी एच एच होता है, फिर टी टी एच हो जाएगा, फिर एच टी एच हो जाएगा, टी एच टी हो जाएगा, फिर इसके लास्ट में टी टी टी। टोटल 8 घटना बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गई। अब आ जाइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, जो कह रहा वो कर दीजिए। कहा गया कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। अगर कोई चित्त नहीं आए, अगर कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, चित्त कह रहा, चित्त का मतलब ना आवे, तो यहाँ देखो यहाँ भी 2 चित्त, यहाँ 2 चित्त है, यहाँ 1 चित्त, यहाँ 2 चित्त, यहाँ 1 चित्त, यहाँ 2 चित्त, यहाँ 1 चित्त, यहाँ पे कोई चित्त नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए टी 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 हो जाएगा। मतलब ब्रैकेट में लिख दो, हो गया। दूसरा सेकेंड ऐसे कह रहा है सेम कि केवल एक चित्त, केवल एक चित्त आता है। तो केवल एक चित्त ढूंढो जहां पे केवल एक चित्त मिले। यहां 2 चित्त है, यहां देखो 1 चित्त है, एच टी टी। यहां पे देखो 2 चित्त है, यानी 2 हेड है, इसलिए नहीं हो सकता। यहां पे है टेल, टेल हेड हो जाएगा। फिर ये हो गया, यहाँ पे 2 हेड है, इसलिए नहीं। देखो यहाँ पे 1 है, टेल हेड टेल। ये 3 ही घटना होगी जिसमें केवल एक चित्त है। केवल एक चित्त के लिए जहाँ एक बार हेड आया हो वही ध्यान देंगे। तीसरा देखो, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। कह रहा कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं। कह रहा 2 चित्त प्रकट होते, कम से कम 2 चित्त से कम नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना। तो सबसे पहले ढूंढो जहां 2 चित्त हो। यहाँ 2 चित्त है, इसलिए क्या हेड हेड टेल हो जाएगा। यहाँ 1 चित्त, इसलिए 2 से कम है। यहाँ देखो 2 चित्त है, टेल हेड हेड हो जाएगा। यहाँ 1 है, इसलिए 2 से कम है। यहाँ भी 2 है, यानी हेड टेल हेड हो गया। अब आप कहीं बताइए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 से कम तो नहीं, कम से कम 2 होना चाहिए, तो इसलिए ये भी आ जाएगा, हेड हेड और हेड आ जाएगा। ये पूछ रहा था 2 से कम ना हो और 2 से अधिक हो जाने चाहिए। चौथा नंबर कह रहा है इसी में कि तीनों चित्त आते हैं। अब तीनों चित्त आते हैं, तो तीनों चित्त का मतलब कौन सा, तीनों हेड, एक ही तो आता है, ये हो जाएगा हेड हेड और क्या होगा, हेड हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इसमें सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इनको भी देखो। कह रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। यानी 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उस पे कह रहा है एक साथ फेंके जाने, दोनों पर सम अंकों के आने की घटना का समुच्चय। यानी हमें बनाना है उस तरह के पासे के, जैसे भी हमने पीछे बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में, वैसे ही 2 पासे को फेंका जा रहा है और 2 पासे पे फेंके जाने पर उस पे जो घटना आ रही वो सम आए, यानी समान आ जाए दोनों पे। तो वो कौन कौन सी घटना होगी वो हमें ढूंढना है। तो चलिए हम बताते हैं कि क्या कहा गया कि दोनों पासों पर, इन्होंने कहा 2 पासे फेंकने पर, यानी 2 पासों को फेंकने पर दोनों पासों पर सम अंक आने की घटना का समुच्चय भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखना चाहो। समुच्चय क्या होगा, ये पूछ रहा है कि उसके समुच्चय, तो बताइए क्या होगा।
चलिए सबसे पहले अभी हमने बताया था इसी में ढूंढना होगा। देखो इसमें पहले विषम है, दूसरे में सम है, इसलिए हो नहीं सकता। इसमें देखो ये है 2 2 है और क्या है 2 4 है 2 6 है, ठीक, इसमें हो नहीं सकता। फिर इसके बाद भी देखो इसमें हो नहीं सकता, टिक कर दिया हमने। फिर 4 1, इसमें भी एक ये होगा और एक ये होगा, एक ये हो जाएगा। फिर इसमें 5 है इसलिए हो नहीं सकता, एक ये होगा और एक ये होगा, दोनों पे सम है और दोनों पे सम है। तो ये चीज़ हमें क्या करना है, लिखना है। तो हम आपको लिखते हुए चले जाते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 2 हो गया, फिर 2 4 हो गया, 2 6 हो गया। फिर 3 वाली लाइन में मिलेगा नहीं, तो हमने कहा था 4 2, 4 4 हो जाएगा और 4 6 होगा। फिर आगे इसी में बढ़िए, आगे जब फिर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो गया, फिर 6 2 हो गया और 6 4 हो जाएगा और 6 6 हो जाएगा। तो ये बस इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमसे पूछ रहा था। ऐसे जितने क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हो। उसमें अगर आप कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, हाँ सर ये नहीं समझ में आया तो आपको हम बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।